अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्षेत्रमिति 2D। 2D में भी हम पहले देखेंगे त्रिभुज, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और उसके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। हम क्षेत्रमिति के आज सभी फॉर्मूलाज करेंगे। ओके, तो पहले देखिए त्रिभुज के। त्रिभुज में देखिए क्या होगा, पहला होता है समकोण, दूसरा समबाहु, तीसरा समद्विबाहु, चौथा है विषमबाहु। तो पहले कौन सा समकोण त्रिभुज, उसमें देखिए क्या होगा कि जो AB है वो क्या है, वो है लंब, और जो BC है वो है आधार, AC है वो है कर्ण। ओके, पाइथागोरस प्रमेय में फॉर्मूला क्या था, भुजा कोई भी हमें भुजा ज्ञात कर सकते हैं इससे। के स्क्वायर इक्वल टू होता है L स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। और इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो हम क्या बताएंगे, एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू होगा 1/2 आधार गुणा जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी L, तो A इंटू L हम लिख सकते हैं। ओके, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए समबाहु त्रिभुज। उसमें क्या होता है कि जो भुजाएं समान होती है इसकी तीनों भुजाएं, तो ये AB कोई समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज है, इनकी तीनों जो भुजाएं वो क्या होगी, समान होगी। मैंने तीनों A मान ली। ये बीच वाली इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ओके, ये H इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अभी इसका क्षेत्रफल पूछे एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया होगा √3/4 भुजा की स्क्वायर। ओके, भुजा हमारे पास क्या है यहाँ पर A। और अगर इसकी ऊंचाई पूछे समबाहु त्रिभुज की, तो ऊंचाई H इक्वल टू क्या होगा, √3/2 तो ये आपका ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा और ये आपका क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो नाम से देखिए आपको पता चल रहा है समद्विबाहु, समान दो भुजाएं हो जिसकी। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC एक समबाहु द्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसकी कोई दो भुजाएं समान होगी, तो ये A और ये A मान ली मैंने, और ये जो नीचे वाली जो बेस है उसको मैंने B मान लिया। ओके, इसकी दो भुजाएं समान है। तब इसका क्षेत्रफल पूछे एरिया, तो एरिया क्या होगा इसका, B/4√4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। नेक्स्ट विषमबाहु देखिए, उसमें क्या होगा कि सभी भुजाएं अलग अलग होगी। तो ये A, ये B और ये C। ओके, ये सभी भुजाएं अलग अलग हो गई। तो अभी इसका देखिए, पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए परिमाप चाहिए होगा। ओके, तो परिमाप का जो अर्ध परिमाप होता है, ओके, परिमाप तो इन तीनों भुजाओं का योग हो गया और अर्ध परिमाप बटा 2 हो गया। तो इसमें जो S से डिनोट करते हैं हम इससे, तो क्या हो जाएगा A + B + C/2। ओके, और अभी हम इससे क्या एरिया ज्ञात कर लेंगे। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होगा √S-A। ओके, आगे भी सॉरी S.S-A आएगा। तो क्या होगा S.S-A.S-B और .S-C। इसे हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं। ओके, और एक बात आपको त्रिभुज में और ध्यान रखनी है कि आपको इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल दे दे जिसका एक कोण थीटा आपको दे रखा हो, ये और ये ABC कोई त्रिभुज है और ये A और B कोई दो भुजाएं हैं, तभी आपको एरिया पूछे इसका, इस तरीके से आपको कोई दे रखा हो, तो आप क्या कैसे करोगे कि 1/2 AB डॉट क्या हो जाएगा साइन थीटा। ओके, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे अगर आपको थीटा दे रखा हो तो। ये सभी ये त्रिभुज के फॉर्मूलाज हो गए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और नेक्स्ट हम करेंगे चतुर्भुज के फॉर्मूलाज। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या है चतुर्भुज। उसमें पहला क्या है, आयत। आयत में क्या आता है, जो आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो ये A और ये B मान लेती हूँ। AB से एक आयत है और ये इसका क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। ओके, जो DB है वो क्या है, विकीर्ण। तब अब इसका क्षेत्रफल पूछे, एरिया पूछे, तो आप क्या बताओगे, एरिया इक्वल टू क्या होगा, जो ये इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होते हैं ना, उसका जो मल्टीप्लाई वो होता है एरिया। तो हम लिख सकते हैं L इंटू B होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वो क्या होता है आयत का एरिया। और इसका परिमाप पूछे तो आप क्या बताओगे, परिमाप इक्वल टू क्या होगा, परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये इसका क्या हो जाएगा परिमाप। और अगर इसका जो विकीर्ण पूछ ले, ये विकीर्ण ज्ञात कीजिए आयत का, तो आप क्या करोगे, विकीर्ण इक्वल टू क्या होगा, इसका आप फॉर्मूला लगाओगे रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस में क्या होगा, जो आपको चौड़ाई दे रखी है उसकी स्क्वायर। तो आप विकीर्ण का फॉर्मूला होगा √L² प्लस में B स्क्वायर। ये L लंबाई है और B क्या है, इसकी चौड़ाई है। अभी देखिए वर्ग, जो त्रिभुज वर्ग हमें ABC एक वर्ग दे रखा है और ये इसका क्या हो जाएगा विकीर्ण। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ओके, ये A है और ये A है। अगर अभी इसका मैं एरिया बताऊं तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा भुजा की स्क्वायर। ओके, और हम एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका विकीर्ण होता है, जो वर्ग का विकीर्ण होता है। ओके, तो विकीर्ण बाय 2। ओके, विकीर्ण की स्क्वायर बाय 2, तो ये फॉर्मूला भी आप एरिया का ही होता है। तो अभी देखिए कि वर्ग का विकीर्ण क्या होता है, ये जो आपकी BD है वो विकीर्ण है। ओके, तो विकीर्ण का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, √2A।
तो ये आपका वीकेंड का फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए इसमें रख के देखोगे, वीकेंड की स्क्वायर करनी है तो √2 ए की आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2a² और नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट तो a² बचेगा। ओके, तो हम इसके इक्वल ये भी लिख सकते हैं। अभी देखिए इसका वीकेंड हो गया और क्षेत्रफल हो गया, तो इसका परिमाप देखिए, वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप इक्वल टू होगा 4a, 4 गुणा भुजा, तो भुजा को जो देखे वो 4 गुणा भुजा, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए समांतर चतुर्भुज, इसकी जो आमने सामने की भुजा है वो समान होगी, पर क्या होगी, सब एक दूसरे के समांतर होगी। जो AD और BC है ये समांतर है, और AB और जो CD है वो भी समांतर है। ओके, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, और ये नीचे वाला आधार है उसको मैं A मान लेती हूँ, और ये इनके बीच में क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई h मान ली। ओके, अभी इसका देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार गुणा जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। ओके, ये आधार गुणा ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अभी देखिए सम चतुर्भुज, सभी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सम चतुर्भुज और जो वर्ग होता है उसकी आकृति सेम सेम दिखाई देती है, पर इनमें थोड़ा डिफरेंस है। देखिए जो वर्ग होता है उसमें जो भुजाएं होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है एक दूसरे के साथ, ये 90 पर होती है, ये 90 पर होती है। बल्कि जो सम चतुर्भुज होता है उसका ये जो कोण है वो 90 नहीं होता, ये थोड़ा इस तरीके से टेढ़ी आकृति होती है। ओके, पूरी वर्ग के समान नहीं होती, इसमें सभी ये कंफ्यूज होते हैं। इस तरीके से थोड़ी सी इस तरीके से झुकी हुई आकृति बनती है, और जो वर्ग में होती है जो सभी एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, ये डिफरेंस होता है सम चतुर्भुज में और वर्ग में। ओके, अभी देखिए जो सम चतुर्भुज है उसका हम एरिया देखते हैं, तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू होगा 1/2। सम चतुर्भुज में ये जो BD है वो विकर्ण हो गई, जो AC है वो विकर्ण हो गई, और आपका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो इसको मैं D1 मान लेती हूँ। ओके, विकर्ण, और ये D2 विकर्ण। ओके, D1 D2 विकर्ण, तो विकर्णों का गुणनफल होता है, तो हम लिख सकते हैं D1 डॉट क्या हो जाएगा D2। एरिया इक्वल टू क्या होगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। ओके, ये होता है समचतुर्भुज का। नेक्स्ट होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ये ऊंचाई है और ये आपकी ऊंचाई हो गई, ये इस पे लंब होती है। जो AB जो आपकी यहाँ पे मैं कोई बिंदु बता देती हूँ, जो MN है वो क्या है, CD पे लंब है, और इसकी जो बीच में जो ऊंचाई है वो क्या है, H है। और अभी देखिए कि इसका समलंब चतुर्भुज का आपको एरिया पूछे तो आप क्या बताओगे, ये एक दूसरे के समांतर होती है, बल्कि ये भुजा अलग अलग होती है, समान होती है। A है तो ये हो जाएगी B। ओके, और तो इसका देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ये एक दूसरे के समांतर है। ओके, ये देखिए ये समांतर नहीं है, बल्कि जो AB और जो आपके क्या दे रखे हैं DC, ये क्या है, समांतर है। तो मैंने समांतर भुजा यहाँ A और B मान रखी है, तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो A प्लस B लिख सकती हूँ मैं। और हमें क्या देखा है, A प्लस B, और इंटू क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई ये जो बीच वाली है वो क्या है, ऊंचाई। तो आपका जो क्षेत्रफल हो वो क्या होगा, एरिया इक्वल टू होगा 1/2 आधार 1/2 लंबा A प्लस B भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होगा, H। ओके, ये आपका समलंब चतुर्भुज। एक और आकृति होती है वो होते हैं चक्रीय चतुर्भुज, वो देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ओके, तो नेक्स्ट है आपका चक्रीय चतुर्भुज। इसमें देखिए इस तरीके से ये जो वर्त दे रखा है, इसमें जो ABC ये चतुर्भुज है, तो इस तरीके की आपको आकृति दिखाई दे वो क्या होगी, चक्रीय चतुर्भुज। और अगर आपको इसका पहले इसको परिमाप पता होना चाहिए, फिर इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, S इक्वल टू होगा, जो इनकी जो भुजा है वो सभी अलग अलग होती है, तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D बटा क्या हो जाएगा 2। और इसे हम अर्ध परिमाप भी हमारा क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, जो हमने त्रिभुज में किया था ना उसी तरीके से S। ओके, अर्ध परिमाप हो गया S माइनस A डॉट S माइनस B डॉट S माइनस C और डॉट क्या हो जाएगा S माइनस D। ओके, ये पूरा रूट में है। ओके, नेक्स्ट आपका वर्त में क्या होता है, ये आपको पता है केंद्र होता है, और ये आपकी त्रिज्या R होती है, और टोटल क्या होता है, ये व्यास होता है, और ये क्या होता है, इसकी परिधि हो जाएगी। ओके, तो इसका पहले देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है पाई R स्क्वायर। ओके, ये आपका क्षेत्रफल होता है। अगर आपको वर्त की परिधि पूछे तो परिधि क्या होता है, परिधि इक्वल टू होती है 2πr। ओके, ये आपकी परिधि होती है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आपको ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ और बीच में ये थीटा कोण पूछ ले, और एक चाप से जो ऐसी चाप से परिबद्ध संरचना मिलती है वो क्या होती है, त्रिज्याखंड। तो आपको पूछ ले वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्याखंड का देखिए, तो आपका वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा 360
60। ओके, ये आपका होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अभी आपके नेक्स्ट आकृति आती है अर्धवर्त। ओके, तो अर्धवर्त में ये इस तरीके की आकृति होगी। ये बीच वाला केंद्र होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगी आर, और ये आपको पूरी पूछे तो वो क्या होती है व्यास, और डी से डिनोट करते हैं उसको। ओके, तो ये आपके अर्धवर्त हो गया। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, जो आपको वर्त का क्या था पाई आर स्क्वायर, और तो इसका आधा क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये अर्धवर्त का हो गया। परिधि इसकी क्या होती है 2 पाई आर, तो इसकी परिधि हम देखेंगे तो क्या होगा, वर्त की आधी क्या अर्धवर्त है तो वर्त की परिधि है 2 पाई आर, तो अर्धवर्त की परिधि क्या हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई आर इसकी परिधि हो जाएगी। ओके, अगर इसका अर्धवर्त का परिमाप पूछे आपको, परिमाप क्या होगा इसका आर पाई प्लस 2। ओके, आर डॉट पाई प्लस 2, ये इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। और नेक्स्ट आकृति देखिए आपको क्या है समषटभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समषटभुज इस तरीके की आकृति देखिए, इसमें क्या है 6 भुजाएं, एक ये है 2 3 4 5 और 6, इस तरीके की 6 आकृति है, और इनकी जो भुजाएं होती है वो 6 समान होती है। और इस तरीके की आपको आकृति दिखाई दे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 6 गुणा भुजा की भुजा क्या होगा √3/4 डॉट भुजा की स्क्वायर। ओके, ये आपका पहले भी किसका फॉर्मूला था, √3/4 भुजा की जो स्क्वायर का फॉर्मूला था वो पहले किसका था, वो पहले था आपका समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। ओके, और इसमें क्या दे रखा है 6 भुजाएं दे रखी है, तो ये क्या हो जाए 6 इंटू हो जाए √3/4 और भुजा की स्क्वायर। ओके, ये आपका हो गया समषटभुज का क्षेत्रफल। और आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, आपको कमरे का भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखिए क्या हुआ, एरिया इक्वल टू 2 गुणा आपकी जो कमरे की ऊंचाई होगी वो, और लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस B। ओके, इस तरीके की आपका ये जो कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको ये देखिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप भी होता है। ओके, ये परिमाप तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ये हमारा आयत का परिमाप था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि परिमाप इंटू ये ऊंचाई। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊंचाई। तो ये जो कमरे के चारों भुजाओं का क्षेत्रफल है, दीवारों का क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा H L प्लस B। तो देखिए 2 गुणा L प्लस B ये किसका होता है आयत का परिमाप होता है, तो मैंने परिमाप इंटू ऊंचाई भी लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो परिमाप दे रखा हो और ऊंचाई दे रखी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको कुछ नहीं देखा हो सिर्फ भुजाएं दे रखी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, ये आपके 2D के सभी जो फॉर्मूलाज थे कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं आपको 3D के फॉर्मूलाज कराऊंगी। और थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।